अलीगढ़ में ई संजीवनी योजना बनी मरीजों के लिए वरदान। जनपद अलीगढ़ में भारत सरकार की ई संजीवनी योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह सेवा एक डॉक्टर से मरीज तक की टेलीमेडिसिन प्रणाली है, जिसे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू किया है। इस संजीवनी ओपीडी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मरीज चिकित्सा सलाह लेकर दवा ले रहे हैं। इससे समय की बचत के साथ अस्पतालों में भीड़ कम हो रही है। 24 कार्य दिवसों के दौरान जिले के 12 ब्लॉकों में तैनात 284 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने 33,396 मरीज को टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श दिया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी ने बताया कि टेलीमेडिसिन आने वाले समय में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने और बेहतर प्रशिक्षण से मरीजों के घर के नजदीक विशेषज्ञ की सलाह मिलना और भी आसान हो जाएगा। संजीवनी सेवा जो है वो सरकार ने शुरू की थी ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा इधर-उधर जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, जिनको दिक्कतें होती हैं कि बहुत ओल्ड एज हो गए या छोटे-छोटे बच्चे हो गए या औरतें हो गई जो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते। तो उसके लिए सरकार ने ये सेवा शुरू की है कि वहाँ गाँव में जहाँ पर लोग नहीं आ पाते, वहाँ पे छोटे-छोटे एक सेंटर खोल दिए हैं जहाँ पर सीएचओज़ बैठते हैं। तो वो सीएचओज़ हमें कॉल करते हैं, वो डिटेलिंग देते हैं और सामने पेशेंट भी बैठा होता है, जिससे वीडियो कॉल स्टार्ट होती है। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है, या जो डिटेलिंग में हम जितना पूछते हैं तो पेशेंट्स हमें बताते हैं। फिर हम सीएचओज़ के थ्रू उनको दवाइयाँ दिलवाते हैं। हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस प्रिस्क्रिप्शन पे हम दवाइयाँ लिखते हैं, जो सरकार ने दवाइयाँ हमें ला रखी हैं। हमें सब पता है कि हाँ, ये दवाई है, इतने एमजी की होगी, इतना ये होगा, तो उस हिसाब से हम सीएचओज़ को गाइड करते हैं कि ये दवा इतने दिन देनी है। तो उस हिसाब से सीएचओज़ पेशेंट्स को दवाइयाँ दे देते हैं। तो ई संजीवनी ये है। इससे अस्पतालों में भीड़ कम हो रही है। हाँ जी, इससे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो रही है, क्योंकि छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे एसिडिटी हो गया, फ़ीवर हो गया, गला ख़राब, तो यहाँ पे बहुत लंबी-लंबी लाइनें पड़ती हैं। तो इसकी वजह से जैसे पेशेंट्स होते हैं तो वो बहुत सुबह-सुबह भी आ जाते हैं, क्योंकि सरकारी में बहुत लंबी लाइन लगती है। तो इसकी वजह से बहुत भीड़ कम है, क्योंकि छोटी-छोटी बीमारियाँ जो होती हैं ये वहीं पे आपको बैठे-बैठे आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से भी पेशेंट्स बहुत कम आते हैं और भीड़ भी कम लगती है। सरकार ने जो टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, इसमें छोटी-मोटी बीमारियाँ जैसे सर्दी, खाँसी, बुखार, इसके लिए अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें घर पे ही हम डॉक्टरों से परामर्श करके दवाइयाँ ले लेते हैं और सरकार ने ये एक अच्छी पहल की है। हमें आसानी से घर पर इलाज मिल रहा है। टेलीमेडिसिन की जो सेवा है हमारी, वो अति महत्वपूर्ण सेवा है। इसमें जो हमारे सीएचओज़ हैं, जो हमारे दूरस्थ स्थित केंद्र हैं, वहाँ पे यदि कोई रोगी पहुँचता है और उसको किसी इस प्रकार के रोग के लक्षण मिलते हैं जो कि संभवतः उसके द्वारा डायग्नोज़ किया जाना संभव नहीं है, तो तुरंत उसको जो है टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हमारी 2 हब टीमें हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय और मलकान सिंह में स्थापित, जहाँ हमारे 3-3 चिकित्सक जो है कार्यरत हैं। इसके अलावा जनपद में जो है हमारे लगभग 85 चिकित्सक हैं जो ऑन पोर्टल हैं, और उनको तुरंत ऑनलाइन लिया जाता है और संबंधित चिकित्सक के द्वारा रोगी से कुछ और विस्तृत जानकारी ली जाती है। विस्तृत जानकारी के उपरांत जो भी संभवतः डायग्नोसिस बनती है, अगर कोई जाँच की आवश्यकता है तो संबंधित सीएचओज़ को या एएनएम को उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। और जो भी औषधियाँ हैं वो भी ऑनलाइन लिख दी जाती हैं और हमारे सीएचओ के द्वारा उसे वहीं अ, औषधियाँ भी उपलब्ध करा दी जाती हैं। यदि किसी विशिष्ट केस में रेफ़र करने की आवश्यकता है तो यह भी जानकारी संबंधित चिकित्सक के द्वारा जो है उन्हें दे दी जाती है। सर, बात करें महीने की तो कितने पेशेंट इस तरह से लाभ हैं? हमारे इस समय 284 सीएचओज़ कार्यरत हैं, और यदि मैं महीने की बात करता हूँ तो लगभग 34 से 35 हज़ार प्रति माह हम लोग कर रहे हैं। पर सीएचओ पर डे जो है हमारा लगभग 5 प्रतिदिन